Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5. This is Riddhi series by Children's Voice Publications and here is a book, Science Wonders. Let's move on to chapter number 5, the nervous system. The main features of the chapter are nervous system, brain, actions of the body, sense organs, care of sense organs. So here comes the gear up exercise. You have to unscramble the letters to find words related to our nervous system and sense organs. So here you can see there are some words that are unscrambled. We have to write them correctly. So first is brain, skull, skin, ear. Similarly, nerve, spinal cord, tongue and nose. So these are the answers that you have to write down. So let's move on to the first topic, which is nervous system. So have you ever wondered why you are able to do so many things at same time? आपको पता है कि आप एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हैं? How do we learn our lessons? How do we feel pain and the various sensations of hot and cold? कैसे हम अपने lessons को learn करते हैं, कैसे हम pain को feel करते हैं और कैसे हम अलग अलग sensations को accept करते हैं, चाहे वो hot हो या फिर cold. ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है इन चीज़ों को परफॉर्म करने में, इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में. नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है अलग अलग ऑर्गन्स को हमारे बॉडी के, और ये जो नर्वस सिस्टम है यही इसमें आपको मिलेगा आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. तो ये तीनों मिलके ही नर्वस सिस्टम बनते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट ब्रेन. ब्रेन क्या है? ये कंट्रोल सेंटर है हमारे पूरी बॉडी का, इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ये हमारे सिर में होता है और इससे एक बोनी स्ट्रक्चर जो है प्रोटेक्ट करता है जिसे स्कल कहा जाता है. सो यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा स्कल और ब्रेन के बीच में, उसे फिल किया जाता है एक क्लियर फ्लूइड से जो कि क्या करता है, कुशन की तरह काम करता है हमारे ब्रेन के लिए और हमें अलग अलग इंजरीज से बचाता है. Let's move on to the fact. So human brain weighs about 1.5 kg. Human का जो ब्रेन है उसका जो वजन है 1.5 kg के अराउंड है. Now let's move on to the functions of the brain. So human brain एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो कि स्टोर करता है हमारी मेमोरी को और कंट्रोल करता है कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं, कैसे उन पर रिएक्ट करता है. ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के, ये ऊपर से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी प्रोसेसेस को, जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, इन सबको कंट्रोल करने का काम ब्रेन का है. ये रिसीव करता है मैसेज अलग अलग पार्ट्स से हमारे बॉडी के और बाद में ये उसे जो है इंस्ट्रक्शंस के रूप में प्रोसेस करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को दे देता है. लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सो ब्रेन में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, जैसे है पहला है सेरेब्रम, फिर है सेरेबेलम और फिर आता है मेड्यूला. तो पहला आता है सेरेब्रम. ये क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का. यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रूव्स मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं. ये है सेरेब्रम एंड ये रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, लॉजिक के लिए और लर्निंग के लिए. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो है क्या है? ये जो है सेंटर है हमारे इंटेलिजेंस का. नेक्स्ट आता है सेरेबेलम. ये आप देख सकते हैं छोटा सा हिस्सा, ये हमारा सेरेबेलम है. सो ये जो सेरेबेलम है ये एक स्मॉल पार्ट है जो कि पीछे की तरफ होता है हमारे ब्रेन के, एकदम सेरेबेलम के नीचे. ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है मसल कोऑर्डिनेशन के लिए और मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में काम आता है, हमें हेल्प करता है रन करने में. अगर हमें दौड़ना है, सीधे खड़े रहना है, प्ले करना है, मेंटेन करना हमारे बैलेंस को, तो ये वाला हिस्सा हम ब्रेन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज मेड्यूला. ये क्या है? ये जो है इसे हम ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं. ये मिडिल पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि
सेरेबेलम के नीचे आपको मिलेगा। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को हमारे ब्रेन के, जैसे कि ब्रीदिंग, swallowing, स्नीजिंग, कफिंग, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और ये जो पार्ट है ये नॉन स्टॉप वर्क करता रहता है। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये एक लॉन्ग थिक बंडल है नर्व्स का, जो कि एक्सटेंड करता है, नीचे तक जाता है मेड्यूला तक, और यहाँ से ये पूरा स्पाइंस तक पहुँचता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टिब्रल कॉलम। जो बोनी वर्टिब्रल कॉलम है वो इसे प्रोटेक्ट करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है उससे जुड़ा हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हमारे ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस। अब जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस है उनको भी ये कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, ये कुछ इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शंस हैं जिसमें हमारे ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट। सो जो लेफ्ट साइड है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है राइट साइड को बॉडी के, और इसी तरीके से जो राइट साइड है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड बॉडी को। अब ब्रेन क्या करता है, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है जब तक हम 20 साल के हो जाते हैं। सो 20 साल की एज तक हमारा ब्रेन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट आते हैं नर्व्स। नर्व्स ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे थ्रेड जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं जो हमारी पूरी बॉडी में मूव करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, आपको पूरी बॉडी में ये नर्व्स मिलेंगे, ये मैसेजेस को कैरी करते हैं हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग पार्ट्स तक हमारी बॉडी के। 3 तरीके के नर्व्स होते हैं, पहले होते हैं सेंसरी नर्व्स, फिर होते हैं मोटर नर्व्स, और फिर होते हैं मिक्स नर्व्स। सो सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, ये मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से कैरी करते हैं ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर जो आते हैं मोटर नर्व्स, ये कैरी करते हैं मैसेजेस को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर ये जो है जो दूसरे मसल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक ले जाते हैं मैसेजेस को। फिर आते हैं मिक्स नर्व्स, ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं मैसेज को टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से दूसरी जगह और दूसरी जगह से ब्रेन तक ले आते हैं, एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड इन अदर वर्ड्स दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ये जो नर्व्स हैं ये दोनों का ही काम करते हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों का ही काम करते हैं ये मिक्स्ड नर्व्स। नेक्स्ट, action of the body. So our body performs different kinds of actions and some of them are voluntary actions and some are involuntary actions. हमारी बॉडी बहुत सारे काम करती है और उसमें से ये जो एक्शंस हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में कैटेगराइज्ड होते हैं। सो जो भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। सो जब भी हम, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जब भी हम सुनते हैं डोर बेल, हम वॉक करके डोर के पास जाते हैं, ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है, इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर आता है इनवॉलंटरी एक्शन, ये वो एक्शन है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है एंड जो हमारे विल के खिलाफ होता है, इसे हम इसीलिए इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, दिल का धड़कना, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है और ये बार बार होता है विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, हम इसके बारे में नहीं सोचते फिर भी ये होता रहता है। ये क्या, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है हमारी बॉडी को और स्टिमुलस को। ये जो एक्शंस हैं ये होते हैं बहुत ही जल्दी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टच एनीथिंग हॉट एक्सीडेंटली, अगर हमने किसी भी ऐसी चीज़ को छू दिया है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो हम तुरंत ही अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। एंड जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं, कोई गर्म चीज़ को टच करते हैं, जो हमारे नर्व्स हैं वो मैसेजेस को पास करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है ऑर्डर करता है मसल्स को ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करें और हम तुरंत ही अपने हाथ को वहाँ से हटा लें। ये जो एक्शन है इसमें किसी भी तरीके की थिंकिंग की जरूरत नहीं कि नहीं ब्रेन सोच के बोलेगा हाथ हटाओ तो ही ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ मैसेजेस सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ये सारे मैसेजेस भेजता है
एंड इसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अभी जो मैसेज है दीज डू नॉट रीच द ब्रेन, ये ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन के दिए हैं, वो है ब्लिंकिंग ऑफ द आई, पलकों को झपकाना, साइट ऑफ फूड मेकिंग आवर माउथ वाटर, एंड स्नीजिंग व्हेन डस्ट पार्टिकल्स एंटर द नोज। सो टेस्टी फूड को देख के हमारे मुंह में पानी आना और एकदम से छींक आना, ये सब चीजें जो है रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 1। सो जब भी हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, हम अपने फेवरेट डिश को खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम। सो ये जो साइट है इन आइटम्स का, वो हमारे मुंह में पानी ले आता है, और मुंह में जो है पानी आना, ये क्या है, ये सलाइवा है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, एंड ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। यू कैन ट्राई इट। नेक्स्ट कम्स सेंस ऑर्गन्स। सो ये जो सेंस ऑर्गन्स है, इसमें आईज, ईयर्स, नोज, माउथ और स्किन आते हैं। ये कनेक्ट करते हैं हमें आउटसाइड वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से हमें जोड़ते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो है द ऑर्गन्स विच आर सेंसिटिव टू स्टिमुलस सच एज साउंड, स्मेल और लाइट आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स हमेशा जब भी जो है कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो ये सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए इन्हें सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। पहला आता है आई। ये क्या करता है, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, फ्रंट पोर्शन में हमें मिलेगा आई के, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। अब जो कलर्ड पार्ट होता है आई का, उसे हम आइरिस कहते हैं। फिर आता है ब्लैक स्पॉट सेंटर में, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, तो ये हमारा प्यूपिल है। फिर जो ह्यूमन आई है, यहाँ पे एक आपको नेचुरल लेंस मिलेगा जो कि आइरिस के पीछे है। रेटिना क्या है, ये एक थिन लेयर है टिश्यू का जो कि आपको आई के पीछे मिलेगा, और यहाँ पे जो है इमेज, जो भी हम इमेज देखते हैं वो हमारी आंखों में बन जाती है। अब जो ऑप्टिक नर्व है वो कनेक्ट करती है आई को हमारे ब्रेन से। तो आप देख सकते हैं ये है पार्ट्स ऑफ एन आई। नेक्स्ट आते हैं ईयर्स। सो ईयर को जो है अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड होंगे 3 पार्ट्स में, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडिल ईयर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जो आउटर विजिबल पार्ट है उसे हम पिना कहते हैं, ये जो हिस्सा है ये हमें दिखता है, एंड ये जो है साउंड को कलेक्ट करता है बाहर से और उसे ईयर ड्रम तक पहुंचाता है ईयर कैनल से। तो ये आप देख सकते हैं ईयर कैनल, और ये रहा ईयर ड्रम, यहाँ तक पहुंचाता है। अब जो ईयर ड्रम है ये बीच में होता है हमारे ईयर के। ये क्या है, बना हुआ होता है 3 बोन से, जिन में से मिडिल ईयर जो है क्या करता है, साउंड वेव्स को सेंड करता है इनर ईयर तक। तो अब ये जो मिडिल ईयर है वो इनर ईयर का ये जो हिस्सा है यहाँ तक साउंड को सेंड करता है। अब ये जो इनर ईयर है उस साउंड वेव को कन्वर्ट करता है नर्व सिग्नल्स में, जो कि हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं ऑडिटरी नर्व की मदद से। और फिर जो ईयर है वो हमें हेल्प करते हैं हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में, हमें सुनने में। तो ये है पार्ट्स ऑफ ईयर। नेक्स्ट आता है टंग। सो देर आर अ नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग। टंग के ऊपर आपको बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स मिलेंगे। ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये नेवर एंडिंग है और ये मैसेजेस ब्रेन तक भेजते हैं। अलग अलग एरिया जो हमारे टंग के वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको बिटर, स्वीट, सॉल्टी और सार, ये सारे टेस्ट देखने को मिलते हैं हमारे टंग पे। अब नेक्स्ट आता है नोज। ये हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने में और स्मेल करने में। नोज में आपको 2 ओपनिंग देखने को मिलते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। जो अपर पार्ट है नोज का, वहां पे आपको बहुत सारे नर्व एंडिंग्स मिलेंगे एंड ये जो नर्व्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं स्मेल करने में। नेक्स्ट आता है स्किन। स्किन क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है और ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ये यहाँ पे जो नर्व्स हैं स्किन में वो हमें हेल्प करते हैं फील करने में, कोल्ड, हीट, पेन, टच, प्रेशर, इन सारी चीज़ों को फील करने में मदद करते हैं। स्किन में बहुत सारे आपको पोर्स मिलेंगे जिन्हें हम स्वेट पोर्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में स्वेट के फॉर्म में मदद करते हैं। तो ये हमारा स्किन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। कैसे हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे हम अपने आइज का ध्यान रख सकते हैं। सो हमेशा रेगुलरली आइज को वॉश करें क्लीन वाटर से, और हम कभी भी
डिम लाइट में रीड और राइट ना करें, लिखे पढ़े ना। फिर हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल में रीड नहीं करना चाहिए, या फिर जब हम लेटे हैं तब रीड नहीं करना चाहिए। टीवी को डिस्टेंस से देखना चाहिए, एटलीस्ट 6 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। फिर हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए 30 सेंटीमीटर का आइज और बुक के बीच में जब हम रीड कर रहे हैं, और किसी और के टॉवल और हैंकरचीफ को यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने खुद के टॉवल हैंकरचीफ को यूज़ करना चाहिए और अपने आँखों को क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है केयर ऑफ ईयर्स। सो कानों को हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए, अपने कान को हमें जो है ड्राई करना चाहिए, बेथ लेने के बाद, नहाने के बाद हमें अच्छे से उसे जो है क्लीन करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अपने कान में नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा हमें एक डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए अगर हमारे ईयर में दर्द है। नेक्स्ट, केयर ऑफ नोज। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे नॉस्ट्रिल में नहीं डालना चाहिए, नाक में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, और अपने नॉस्ट्रिल को डेली क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट, केयर ऑफ टंग। सो जब आप ब्रश करते हैं अपने दांतों को तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने टंग को आपको क्लीन करना है एक टंग क्लीनर से। सो इस तरीके से आप अपने टंग का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, केयर ऑफ स्किन। रोज नहाएं, एक माइल्ड सोप यूज करें, अपने आप को अच्छे से पोंछें नहाने के बाद, और हमेशा साफ कपड़े पहने, खूब सारा पानी पिएं और अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखें। Let's move on to new words. Sensation is feeling we get through our 5 senses. Involuntary is action not made by choice. Stimulus is anything that causes a living thing to react or respond. Image is picture. So these are the new words. Now let's move on to let us recall. So the nervous system controls all the organs of the body. The nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. The brain is like a powerful computer which controls all our activities. The brain has 3 parts: cerebrum, cerebellum and brain stem. The spinal cord is long thick bundle of nerves which extends from the medulla to almost the end of the spine. The spinal cord links the brain to the body and reflex actions are controlled by the spinal cord. Nerves are like telephone wires which conduct information throughout the body. There are 3 kinds of nerves: sensory, motor, mixed nerves. Both movements are of 2 types, voluntary and involuntary. Voluntary action is within our control. Involuntary action is an action which occurs without our will. Reflex action occurs spontaneously in response to the stimulus, and it is an involuntary action which occurs automatically. Eyes, ears, nose, tongue and skin are the 5 sense organs, and they give us information about our surroundings. We must take proper care of our sense organs. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is exercises. So exercises, take the correct answer. The first question is, which is the bony structure that protects the brain? So the first one is, which is the bony structure that protects the brain? Here the first one is cerebrum, cerebellum. Skull or rib cage? Correct answer is skull. Question number 2, which organ of our body is a supercomputer? Heart, lungs, liver, brain. Correct answer is brain. Question number 3, which part of the brain works non-stop? Cerebrum, cerebellum, medulla, spinal cord. Correct answer is medulla. Question number 4, where is the auditory nerve present? Eyes, ear, nose, tongue. Correct answer is ear. 5th one, which organ helps in maintaining body balance? Eyes, ear, nose, brain. Correct answer is brain. Let's move on to B exercise, which is right, true or false. First one is, the largest part of the brain is the medulla. False. Second, the spinal cord is a bundle of nerves. True. Third, sneezing is a reflex action. True.
Fourth, nerves conduct information throughout the body. True. Fifth one, the largest sense organ is the skin. Yes, this is also true. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is the part of the brain which is center of intelligence is cerebrum. Second, the part which connects the brain to the spinal cord is called medulla. Third one, reflex actions are controlled by the spinal cord. Fourth one, the nerves which carry message from the sense organs to the brain are called sensory nerves. Fifth one, the outer visible part of the ear is called pinna. Next, let's move on to D exercise, which is right short answers. The first one is name the parts of the brain. So the parts of the brain are cerebrum, cerebellum and medulla. Question number 2, name the types of actions of the body. So the types of actions are voluntary and involuntary actions. Question number 2 is name the types of actions of the body, and the types of actions are voluntary and involuntary actions. Question number 3, what is the function of the cerebellum? So the cerebellum, it balances our body and gives a proper posture, etc. Next, question number 4, name the 3 types of nerves. So the 3 types of nerves are sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. Question number 5, how do we taste food? So we taste food by the different taste buds that are present on our tongue. Next, E exercise, answer these questions. First question is write a short note on the spinal cord. So spinal cord is a long bundle of nerves that is extending from the brain to the spinal cord, and it helps us to maintain our body in proper posture. It also controls the reflex actions. Next, question number 2, brain stem works non-stop. Explain. So brain stem works non-stop because it controls essential involuntary functions like breathing, digestion, beating of heart. Next, question number 3, what are reflex actions, and give 2 examples. So the reflex actions are the spontaneous automatic stimuli that occurs, and the example is whenever we sneeze, the action that is carried forward to the spinal cord and our reflex action takes place. The second example you have to give yourself. Now question number 4, what is the difference between sensory nerves and motor nerves? So the sensory nerves, they carry messages from the sense organs to the brain, and the motor nerves, they carry the signal from brain to the different muscles. Next, question number 5, eye is a delicate organ. How should we take care of it? So for keeping our eyes properly, we have to wash them at regular interval. We have to clean them with a clean cloth. Do not use other person's cloth, and we should read in a proper light. We should not read in dim light. We should not read when we are moving in a vehicle. So these are some of the tips that we can take to protect our delicate eyes. So these are the answers that you have to write down. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.